जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। पृथु नृप तप हित विपिन को चले इस उर्धार, त्रिया संग तप तपन करी गए परम हरिद्वार। सुनिए, इतनी कथा कहने के बाद पुण्य मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, महाराज पृथु ने अपनी तीनों अवस्थाएं प्रजा की भलाई एवं यज्ञ आदि धर्म कर्मों में बिताई और उसी प्रकार उन्होंने अपनी चौथी अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लिया। उस चौथी अवस्था में भी उन्होंने वन में परम कठोर तप किया। उनके संचित कर्मों के कारण तप में कोई प्रकार का विघ्न उपस्थित न हुआ। हे विदुर, अब मैं महाराज पृथु के उग्र तप का वर्णन विस्तार पूर्वक करता हूँ। सुनिए। कुछ समय तक वे भगवत भजन करते हुए सुपकव फलाहार करते रहे। पुण्य कुछ समय तक उन्होंने सूखे वृक्षों के पत्ते चबाए। इसके बाद फिर केवल जल पान ही करते रहे और इसके पीछे केवल वायु का ही आहार कर परम तप करते रहे। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर लिया और प्राणायाम कर उन्होंने वायु का लेना भी रोक लिया। हे विदुर, राजा पृथु गर्मियों को तथा सर्दियों को सहन करने लगे और कृष्ण भगवान की आराधना करते हुए परम तप करने लगे। रानी अर्ची भी कृष्ण भगवान में इतनी लीन हो गई कि उसे अपने शरीर का कोई भी अनुसंधान यानी होश तक न रहा। वह ज्ञान द्वारा वैराग्य में लीन हो गई और उनसे मन में हरि मूर्ति को बिठा लिया। हे विदुर, इस प्रकार तपस्या करते हुए वे दोनों हरि भगवान में लीन हो गए। राजा पृथु ने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला और ब्रह्म रूप होते हुए अपना अंतिम समय आने पर अपनी स्थूल देह त्याग दी। हे विदुर, राजा पृथु ने किस प्रकार से देह त्याग दी उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। अपनी दोनों एड़ियाँ गुदा के छिद्र पर लगा ली। मूलाधार से धीरे धीरे वायु को संचित कर नाभि में स्थापित किया, फिर हृदय में, फिर छाती में, फिर गले में और फिर दोनों भौवों के मध्य में स्थापित किया और उस प्राण वायु को क्रमशः ब्रह्मांडों में लाकर सप्रहा सहित उस वायु को वायु में एक रूप कर मिला लिया। देह को भूमि में, दैहिक तेज को तेज में मिला लिया तथा इंद्रिय छिद्रों को आकाश में, शरीर के रसारस अर्थात रक्त को जल में मिला दिया। इसी प्रकार पंच तत्वों के शरीर को 5 तत्वों में पृथक पृथक मिला लिया। जैसे शरीर का अस्थि आदि भाग पृथ्वी में, पानी रस यानी रुधिर आदि भाग यानी जल, पानी में तेज रूप आदि भाग अग्नि में, पील आदि भाग आकाश में, वायु रूप भाग वायु में और फिर वायु आकाश में मिल गई। इस प्रकार राजा पृथु के स्थूल देह की मृत्यु हो गई और जीव आत्मा बैकुंठ धाम को चला गया। हे विदुर, राजा पृथु की रानी अर्ची नाम की सुकुमारी पति के देहांत के बाद विलाप करने लगी। वह तप के कारण दुबली तो हो चुकी थी,
है रोती हुई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। पुनः उस पतिव्रता ने पर्वत के शिखर पर अपने आप चिता लगाकर प्रथम तो स्नान किया, फिर पति को जल देकर स्वर्ग में स्थित देवताओं को नमस्कार करके अग्नि की 3 परिक्रमा कर पति को चिता में लिया और अग्नि के साथ साथ वह पति के चरणों को छूकर चिता में बैठ गई। तब हजारों देव पत्नियां प्रसन्न हुई, आकाश से पुष्प वर्षा करने लगी। देवियां कहने लगी, आहा, यह वधू धन्य है, क्योंकि इसने अपने पति की परम सेवा की है। इस प्रकार फिर वे देवियां पृथु चरित्र को बखानने लगी। रानी अर्ची अपने पति के साथ सती हो गई और परम गति को प्राप्त होती हुई पति के लोक को गई। जो इस चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है, वह भी राजा के सदृश गति प्राप्त करता है। इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय चक्रवर्ती राजा होता है, वैश्य यानी वाणिक धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और शूद्रों के सब पाप दूर हो जाते हैं। संतानहीन को संतति लाभ होता है। इस कथा के सुनने से मूर्ख पुरुष भी बुद्धिमान हो जाता है। थोड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य पंडित हो जाता है। स्त्री पति के मुख को निरंतर पाती है। युद्ध में यह कथा विजय कराती है और सभी इसके श्रोतागण इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। 23 स्वाध्याय समाप्तम। जय भोले की 24 स्वाध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।